बंधुगण समस्त को स्वागत आज वीडियो आप निश्चित रूप से इम्पोर्टाट और खास वीडियो ये वीडियो आज मुझे कहबी बर्तमान चली आमर स्कूल बेस्ड एसेसमेंट 2024 ट्रेनिंग चली एसबीआई ट्रेनिंग 2024 चलती जार ना हूँ समृद्धि। तो प्रकृत में आम निष्ठा जो ट्रेनिंग नहीं निष्ठार मध्य स्कूल बेस एसेसमेंट ट्रेनिंग आम मैंने नहीं तो ये जो चली समृद्धि ट्रेनिंग आज जो कॉन्सेप्ट अच्छी आज जो टॉपिक अच्छी मुझे कहबी जे प्रकृत में जो रही पोर्टफोलियो सी पोर्टफोलियो पर आधारित अच्छे टॉपिक अच्छी पोर्टफोलियो। तो ये तीनोटी प्रश्न पर आम आलोचना करवा। प्रथम प्रश्न हूँ जे शिक्षार्थी मानकर केउं सब कार्य को पोर्टफोलियो माध्यम मान निर्धारण करिपरिबा। एसेसमेंट स्कूल बेस एसेसमेंट माने कौन विद्यालय भित्तिक तार ओडियाटा मान निर्धारण। तो शिक्षार्थी मानकर केउं सब कार्य को पोर्टफोलियो माध्यम मान निर्धारण करें प्रथम प्रश्न। द्वितीय प्रश्न हूँ पोर्टफोलियो माध्यम शिक्षार्थी मानकर मान निर्धारण किपरि करबा। पोर्टफोलियो माध्यम शिक्षार्थी मानकर मान निर्धारण आम किपरि करबा। तृतीय प्रश्न हूँ पोर्टफोलियो माध्यम मान निर्धारण करने केउं सब साधनी व्यवहार दरकार केउं सब टूल्स आम व्यवहार करिपरिबा। तो ये तीनोटा प्रश्न पर आज आम आलोचना करवा। तो टॉपिक हूँ पोर्टफोलियो। तो आसतु वीडियो को स्टार्ट करने पूर्व मुझे कही रखुच्छी जो मैंने प्रथम थर पर चैनल को विजिट करुँच चैनल को सब्सक्राइब करना तले लिखाई लाल सब्सक्राइब बटन को दबाई सब्सक्राइब करूँ और सहित बेल आइकन ऑल दबाई दिंतु जहाँफल यही चैनल द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक वीडियो नोटिफिकेशन आपण पाखे आगे पहुँची पार। साधारणतः यह समस्त शिक्षक शिक्षयित्री मान दरकारी। शिक्षक शिक्षयित्री मान यू जिनिस जानवा दरकार। अभिभावक मैंने जानीपर पिलामानकर इम्प्लीमेंटेशन पिलामानकर इम्प्लीमेंटेशन आमर कार्यक्रम पिलामानकर डेवलपमेंट ऑलराउंड ऑफ डेवलपमेंट आमर यही कार्यक्रम। तो पिलामाने किपरि सब क्षेत्र डेवलपमेंट करेंगे तापाई ये मान निर्धारण प्रक्रिया ठीक अच्छी। तो निश्चित भाव गोटे वीडियो को स्टार्ट करेंगे लाइक गोटे कर दिंतु। तो आसतु प्रथम प्रश्न को जीवा शिक्षार्थी मानकर केउं सब कार्य को पोर्टफोलियो माध्यम मान निर्धारण करिपरिबा। तो पोर्टफोलियो आगे कौन ताहा जानिबा ना शिक्षार्थी माने करुथुवा अभिनव कार्य कि कार्य को मान निर्धारण करिपरिबा। जो प्रथम प्रश्न जोटा गल्प और कविता लिखन विभिन्न सामग्री संग्रह करी प्रकल्प प्रस्तुत जोटा प्रकल्प कार्य नूतन मॉडल प्रस्तुति चित्रांकन जोटा कि ड्राइंग कोलाज इत्यादि कृतिर अंतर्गत यहाँ है पोर्टफोलियो। यही कृति गुड़िक पोर्टफोलियो माध्यम संग्रह और मान निर्धारण करा जाए। ये जो कृति तांकर जो रहिला दक्षता कृति रहिला से कृति गुड़ा को आम पोर्टफोलियो माध्यम संग्रह करबा और मान निर्धारण करबा। तो जो प्रश्न था केउं सब कार्य पोर्टफोलियो माध्यम मान निर्धारण करिपरिबा यही सब गल्प हो कविता हो माने तांकर जो क्रिएटिव जिनस गुड़ाक विभिन्न सामग्री संग्रह करी प्रकल्प प्रस्तुत नूतन मॉडल प्रस्तुति चित्रांकन कलाज एगुड़ा क्रिएटिव जिनस ये क्रिएटिव जिनस गुड़ाक आम पोर्टफोलियो माध्यम संग्रह करिपरिबा मान निर्धारण करिपरिबा। एवं पोर्टफोलियो माध्यम शिक्षार्थी मान मान निर्धारण किपरि करबा एतला द्वितीय प्रश्न। आसंतु जीवा देखिए शिक्षार्थी मानकर निजर कृति और कार्यकलाप को निजे मान निर्धारण करबा और अन्य मान द्वारा मान निर्धारण करने एक अभिनव उपाय। ये जो पोर्टफोलियो रहिला जे पिलाटी निजे मान निर्धारण करि मोर पेंटिंग टी केते सुंदर होईछि अन्य मान द्वारा मान निर्धारण करा जाय पारिबो जे मो पेंटिंग टी देख केते सुंदर होईछि बा पांचटी पिला पेंटिंग करूछन ड्राइंग करूछन चित्रांकन कहार सबटु भलो होईछि ए जो देखिकी गोटे मान निर्धारण वाला जे यही पेंटिंगटा सब भल होती देखो छुआ मैंने जो क्लास रे 5 जन पेंटिंग कर तोटा भल हे मोटा देख भल भाई या सब भल होती देख ना यही जो रहा ये हूँ गोटे मान निर्धारण चलला जेटा कि निजे निजक मोटा भी सुंदर होती निजे निजक मान निर्धारण करवा और अन्य मान द्वारा मान निर्धारण करने एक अभिनव। देखिए पिला केबे भी कहबनी मोटा भल होती सी जेपर्यंत ताटा भल नहीं से देखो सब पिला जो जिन लगे अन्यटा को देखे अन्यटा बेसी फॉलो करे बुझीपारा ना। तो अभिनव जदि जड़े शिक्षार्थी कौन से असाधारण कृति धारण करता सफलता पाई था ए स्थानित होता है कि पोर्टफोलियो जदि से गोटे किसी क्रिएटिव जिनस गोटे पिलाटी और से सक्सेस पाई तेबे ताहा स्थानित होता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो शिक्षार्थी मानकर सामर्थ्य रुचि आग्रह सकारात्मक मनोवृत्ति और व्यक्तित्व संपर्क में धारणा देता है। तो पोर्टफोलियो कौन करे ना शिक्षार्थी मानकर यही सब विषय आमको धारणा दिए तार सामर्थ्य केते तार लेवल अच्छी रुचि तार इंटरेस्ट केटार अच्छी आग्रह सकारात्मक मनोवृत्ति व्यक्तित्व एगुड़ा धारणा देता है। तापर आसन जीवा
ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ବା ଏକ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଦ୍ୱାରା ସଂଗୃହୀତ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀକୁ ଗଠନମୂଳକ ଓ ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ଯେଉଁ ଆମର ଥିଲା ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କିପରି କରିବା, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ କରିପାରିବା ଯେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ବା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ଆମର କ'ଣ ଦୁଇଟି ଫର୍ମାଟିଭ୍ ହେଉଛି, ଦୁଇଟି ସମାଟିଭ୍ ହେଉଛି, ମାନେ ଦୁଇଟା ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ଦୁଇଟା ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ତ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ବା ଏକ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଦ୍ୱାରା ସଂଗୃହୀତ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀକୁ ଆମେ ଗଠନମୂଳକ ଆଉ ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଯାହାର ତାର କୃତି ଅଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ଯେଉଁ ଆମର କୋ-କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ମାଧ୍ୟମରେ। ଏବଂ ଏଠି ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ସବୁ ସାଧନୀ ବ୍ୟବହାର କରାଇପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ସାଧନୀ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ତାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା। ତ ମୁଁ ତାର କହିବି କେଉଁ ସବୁ ସାଧନୀ ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ କରୁଥିବା ଅଭିନବ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଟାକି ଆପଣ କହିଲେ କେଉଁ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ମାନେ ହେଉଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେଟାକି ଆପଣ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ୱେରେ ହାସଲ କରିବେ, ପିଲାଟିର କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ, ବୁଝିପାରିଲେ ନା, ତେଣୁ ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ, ତାର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇପାରିବ। ଏବଂ ଯଦି ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ସବୁ ସାଧନୀ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କୃତି ମୂଲ୍ୟାୟନ ନିମନ୍ତେ ତାର କ୍ରିଏଟିଭିଟାକୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା ପାଇଁ ତାର ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କୌଶଳ। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କୌଶଳ, ତନଖି ତାଲିକା ଯେଟା ଚେକଲିଷ୍ଟ, ରେଟିଂ ସ୍କେଲ ପରି ଆପଣ ସାଧନୀର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ସାଧନୀ ମାନେ କୌଶଳ କେଟା ପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କୌଶଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏଠି କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ତାର ଯେଉଁ ଟେକ୍ନିକଟା ହେଉଛି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଅବଜରଭେସନ୍ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତାର ଯେଉଁ ଟୁଲ୍ସଟା ହେଉଛି ସେଟା ଚେକଲିଷ୍ଟ ହେବ, ରେଟିଂ ସ୍କେଲ ହେବ, ଯେଟାକି ପିଲାଟି କେତେ କ'ଣ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରୁଛି, କେତେ କ'ଣ କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରୁଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି, ଏଠି ଯାଆନ୍ତୁ ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପଶନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁରା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କହିଛି, ବହୁତ କିଛି ମୁଁ କହିଛି, ପାର୍ଟ ବାଇ ପାର୍ଟ ଛାଡ଼ିଛି, ନିଷ୍ଠାରେ ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ। ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବି, ଆହୁରି ତନଖି ତାଲିକା ଚେକଲିଷ୍ଟ ଏଗୁଡ଼ାକ କହିବି, ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଜାଣନ୍ତୁ। ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଜାଣିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ଆମେ ଏ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ନା ଆଗକୁ ଏସବୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ LEP ଆସୁଛି যেটাকি ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଉଛି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଯେ କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲ ବେସ୍ଡ ଆସେସମେଣ୍ଟ ବା NEP ଯାହାକି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ 2023 ବି ଚାଲିଛି, ତାର ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଲେଖା ଚାଲିଛି। ତ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ହେବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ହେବ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମକୁ ସବୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଯଦି ନ ଜାଣିବା ଆମେ କିଛି ଆମେ ସବୁ ଜାଣୁଛେ କିନ୍ତୁ କେଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଖାଲି ସେତିକି ଜାଣିବା ଦରକାର। ସେତିକି ଆମେ ସଠିକ୍ ଜାଣିଗଲେ ଆମେ ୟୁଜ୍ ତ ଚାଲିଛି ସେଇଗୁଡ଼ାକ କରାଯାଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଇ ଥିଲା 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଉପରେ ଆପଣ ତ ଜାଣିଲେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଆଗକୁ ଆସିବୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ ବିଦାୟ।